तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया अध्याय जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। एक कंप्यूटर लैंग्वेज चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 तक हमने पढ़ लिया, कंटेंट बहुत सारा पढ़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारा ये कोर्स समिट चुका है। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, बट नंबर सिस्टम बाद में करेंगे। थोड़ा सा कंटेंट और तैयार करने के लिए रह गया उस चैप्टर में, जिसके लिए थोड़ा सा हम डिले कर रहा हूं, मैं उसको बाद में कराऊंगा। अभी पहले हम जो और बाकी के चैप्टर्स हैं उनको निपटा लेते हैं। ठीक है, तो आज है कंप्यूटर लैंग्वेज 8वां चैप्टर। तो जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथियों, जिससे आप लोग इस कोर्स का लुत्फ उठा सकें, इस प्लेलिस्ट का लुत्फ उठा सकें। जितने भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, जितने भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं एक गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसमें आपका कंप्यूटर एक क्या है एज अ सब्जेक्ट है, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। डेफिनेटली आपको पता है मैं हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेता हूं पहले, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो जैसे कि हम चैप्टर में कवर करते हैं ऑलमोस्ट कंटेंट, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चैप्टर से ही देखे जाते हैं, उसी से दिखाई देते हैं, है ना। तो आज का ये टॉपिक है कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमने थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन पहले भी सुन ही लिया है ना, जिसके बारे में हमने असेंबलर पढ़ा था, कंपाइलर पढ़ा था, है ना, ये सब पढ़ा था। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इतना भी थोड़ा सुना था। ये शब्द हमने सुन लिए, बट अच्छे से इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम कोडिंग नहीं करेंगे, बट लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, किसने डेवलप करी एंड ऑल, कब आई कब नहीं आई, इसके बारे में। ये लैंग्वेज किसने बनाई या ये लैंग्वेज किसने डेवलप की, ठीक है, इन्वेंटर उनके, मतलब लैंग्वेजेस एंड इन्वेंटर उसके, वो सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे इस अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, आइए जरा शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जानते हैं किससे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। दे आर सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन एंड सिंटैक्सेस यूज टू राइट अप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या होता है, इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मतलब कि भैया इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है ना। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें सेट ऑफ रूल्स, चाय बनाने के रूल्स क्या होते हैं भैया, पहले पानी रखो, उसमें चाय पत्ती मिलाओ, चीनी मिलाओ, अदरक डालना तो अदरक डालो, बॉयल होने दो, फिर उसमें दूध डालो, ठीक है, और फिर उसको बॉयल होने दो, चाय तो बन के हो गई तैयार। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो है ना, सेट ऑफ रूल्स ही तो है, जिससे हम एक टी प्रोग्राम मतलब टी तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ रूल्स है और कुछ सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स की मैं बात कहूं तो भैया देखो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है कि पहले पानी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं पहले चाय पत्ती रख दी आग पे या फिर चीनी रख दी आग पे ना, पहले पानी रखना पड़ेगा, है ना। तो पहले पानी रखेंगे। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट सिंटैक्स होते हैं जो आपको पहले काम करना ही है, बिना इसके नहीं होगी, इजाजत नहीं मिलेगी आपको, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या देखा कि दो तरह की लैंग्वेज में हमने इसको डिवाइड किया। कंप्यूटर लैंग्वेज को दो तरह की लैंग्वेज में डिवाइड किया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को भी दो जगह डिवाइड कर दिया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हम कहें तो 0 और 1, ये कैसी है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। और एग्जाम्पल के लिए असेंबली लैंग्वेज क्या है, ADDA, सब बी एटसेट्रा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब असेंबली लैंग्वेज है ना। सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज, एग्जाम्पल के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज के अगर हम नाम जाने तो जैसे जस्ट लाइक C++, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल एटसेट्रा, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज अवेलेबल, ईच विद इट्स ओन यूनिक फीचर।
बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अवेलेबल है मार्केट में अपने हर एक यूनिक फीचर के साथ, ठीक है, एंड फंक्शंस के साथ। हेयर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ की पॉइंट्स बताते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं पहले। क्या है लो लेवल लैंग्वेज? तो लो लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। देखो इसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं और असेंबली लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दोनों ही कैसी हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दैट आर क्लोजर टू द बाइनरी मशीन कोड, जो क्या बिल्कुल क्लोजर है किसके? बाइनरी मशीन कोड के क्लोजर हैं। मतलब इसको समझने में मशीन को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है टू द मशीन। दैट कंप्यूटर एक्चुअली रीड एंड एग्जीक्यूट, मतलब उसे रीड करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कोड को, है ना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दीज लैंग्वेज आर यूज टू राइट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स एक्सट्रीमली फास्ट एंड एफिशिएंट। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करने के लिए लिखे जाते हैं और ये बहुत ही फास्ट और क्या है? एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम डिले का है प्रोसेस, जो कन्वर्जन का है लैंग्वेज को, वो नहीं करना पड़ता लो लेवल लैंग्वेज में। जिसमें से लो लेवल लैंग्वेज में पहला पार्ट हमने जाना था क्या? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एंड कंसिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यानी कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी डिजिट्स का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बिट्स कहते हैं। दे आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म, सच एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर, ठीक है। ये क्या है? सेट ऑफ क्या है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है जो मशीन को करस्पॉन्ड करते हैं और स्पेसिफिक ऑपरेशंस जैसे करना हो, जैसे कि हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करना हो, ठीक है। तो ये इजीली परफॉर्म हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट आर यूज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है? सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड को यूज नहीं करते, एक सिंबल्स को बेसिकली यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए। दीज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर। और इन इंस्ट्रक्शंस को, कौन से इंस्ट्रक्शंस को? जो हमारे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस है, ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस को क्या कर दिया जाता है? मशीन लैंग्वेज मतलब कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्जन कर लेती है, किसके थ्रू? बाय अ असेंबलर, एक असेंबलर के थ्रू। किसमें? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू बाइनरी कोड, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कर देती है? बाइनरी में। कौन करता है ये काम? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल यूज टुडे फॉर टास्क दैट रिक्वायर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। आज भी ये इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं, ये असेंबलर यूज किया जाता है, ये असेंबली लैंग्वेज यूज करी जाती है वहां जहां पे हमें हार्डवेयर को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन पहुंचाने हो, सच एज डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर के रूप में, ठीक है, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इस लो लेवल लैंग्वेज के? ठीक है, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज ऑफर सेवरल बेनिफिट्स ओवर अ हायर लेवल लैंग्वेज। मतलब हायर लेवल लैंग्वेज पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है, सच एज क्या? जैसे कि ग्रेट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर पे। इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। स्पीड एंड एबिलिटी टू राइट कोड दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंटली, ठीक है, मतलब राइट कर सकते हैं कोड को, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, छोटा कोड होता है, इजीली एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट होता है एंड एफिशिएंटली होता है, ठीक है। ये हमारे हैं बेनिफिट। बट बेनिफिट तो हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी। अब लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। किसकी बात चल रही है?
अभी मशीन लैंग्वेज की बात, लो लेवल लैंग्वेज की बात चल रही है। तो लो लेवल लैंग्वेज के बेनिफिट्स हमने समझे, अब लिमिटेशन समझते हैं। तो लिमिटेशन में क्या है, हाउएवर लो लेवल लैंग्वेज आर आल्सो मोर डिफिकल्ट टू लर्न। डिफिकल्ट है लर्न करने में, याद करने में, क्योंकि 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ऐसे करके लिखा हुआ है कोड, क्या पढ़ोगे भाई, कैसे याद करोगे उसे, है ना, डिफिकल्ट है। देन हायर लेवल लैंग्वेज, किससे, हाई लेवल लैंग्वेज से, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज को लर्न करना। दे रिक्वायर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। ये क्या है, बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को अच्छे से समझना। एंड इवन मोर एरर, इवन स्मॉल एरर इन द कोड कैन कॉज द प्रोग्राम टू फेल और क्रैश। और एक छोटा सा एरर प्रोग्राम को क्या कर सकता है, क्रैश कर सकता है या फेल कर सकता है। ठीक है। एडिशनली लो लेवल लैंग्वेज आर नॉट पोर्टेबल और हायर लेवल लैंग्वेज में नीड टू बी रीरिटन फॉर डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या है, इसकी कहाँ यूज हो रहा है। लो लेवल लैंग्वेज आर स्टिल यूज्ड टुडे फॉर टास्क रिक्वायर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर सच एज डिवाइस ड्राइवर। देखो इनका यूज अभी भी हो रहा है कहाँ पे, डिवाइस ड्राइवर पे, एम्बेडेड सिस्टम्स पे, ठीक है, एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे दे आर ऑल्सो यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सच एज साइंटिफिक सिमुलेशन एंड वीडियो गेम इंजन। वीडियो गेम इंजन में और कहाँ पे, साइंटिफिक सिमुलेशन में इसका हाईली रिकमेंडेशन है, बेसिकली यूज किया जाता है ये, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्ट कमांड पहुंचाता है आपकी हार्डवेयर पे, हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। ओवर लो लेवल लैंग्वेज आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनेबलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर टू राइट कोड दैट इज फास्ट। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, क्रिटिकल कंपोनेंट है आज की कंप्यूटिंग के लिए देखा जाए तो। और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इनेबलिंग किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में, टू राइट द कोड फास्ट, कोड को फास्ट लिखने में एफिशिएंट है, एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेता है। हाउएवर दे रिक्वायर ए हाई लेवल लैंग्वेज एक्सपर्टाइज एंड आर नॉट एक्सेसिबल टू बिगिनर और हायर लेवल लैंग्वेज। मतलब ये जो कोड है इसका वो क्या है, मांगता है एक तरीके से हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, हाई लेवल एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए, तभी आप इसके कोड को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना दिक्कत होगी आपको, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात होगी हमारी लो लेवल लैंग्वेज की। अब बात करते हैं हम किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो जिसका जमाना आज की डेट में चल रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर डिजाइंड टू बी इजी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमंस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है, बहुत इजी है, इनको आसानी से लिखा जा सकता है, इनको जो डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आसानी से लिख सकें, आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, एक ह्यूमंस के द्वारा, ये मशीन नहीं है ह्यूमंस ना, तो मशीन तो भाई 0 1 समझती है, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब 1 मतलब ऑन, ऐसे करके मैंने बोला कि 0 मतलब बंद हो जा, 1 मतलब शुरू हो जा, तो इस तरीके से वो कोड समझ लिया और आराम से उस पर काम कर सकती है, पर इंसान ऐसे नहीं कर पाएगा। दे आर जनरली मोर एब्स्ट्रैक्ट देन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, which are more closely tied to the underlying hardware of a computer. High level language make it easier for programmer to write complex program without needing to understand the detail of how the computer's hardware work. मतलब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को जानने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, किसको, एक प्रोग्रामर को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर को कंप्यूटर आर्किटेक्चर जानने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की इंटरनल चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, प्रोग्राम को रन करने में, रीड करने में, राइट करने में आसान होता है उसको, और वो आसानी से हार्डवेयर कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, बेसिक जैसे कि एग्जांपल है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के, बेसिक सी, C++, कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल और प्रोलॉग, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।
अगर हम फीचर्स की बात करें, देखो बेटा, की फीचर्स ऑफ द बेनिफिट्स एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फीचर्स क्या है, अच्छे अच्छे फीचर्स की बात करें तो एब्स्ट्रक्शन, जैसे कि एक पहला है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, पढ़ते हैं जरा। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एब्स्ट्रक्शन which means that they allow programmers to work at a higher level of computerization without needing to understand the low level detail of the computer or hardware works। एब्स्ट्रक्शन क्या है कि प्रोग्रामर को अलाउ करता है ये हाई कंप्यूटेशन विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर को पढ़े बिना, अच्छे से समझे बिना एक प्रोग्रामर अच्छे से रीड कर पाता है, राइट कर पाता है इसके प्रोग्राम। यही इसका एब्स्ट्रक्शन है ना। रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब आसानी से जो प्रोग्रामर जिसने ये कोड लिखा है या किसी और ने लिखा है वो आसानी से पढ़ के समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि हाई लेवल लैंग्वेज आर टिपिकली पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म विच मींस दैट द सेम कोड कैन बी यूज्ड ऑन ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विदाउट नीड टू बी रीटाइपिंग। मतलब इसकी पोर्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि एक मशीन पे अगर लिखा गया है कोड तो उसको दूसरी मशीन पे भी रन कर सकते हैं बिना दोबारा राइट करे प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम को दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं है, इजीली वो दूसरे प्रोग्राम पे चल जाएगा। ये है इसकी पोर्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज अलाउ प्रोग्रामर टू राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी क्या है, प्रोग्राम लिखा जा सकता है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर के द्वारा। देन लो लेवल लैंग्वेज, किसके कंपैरिजन में, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, विच कैन सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो कि क्या करती है, हमारा समय बचाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी कि पैसा कमाने का जो जरिया है वो बढ़ जाता है। सेफ्टी, सेफ्टी की बात आती है तो हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड फीचर दैट कैन हेल्प प्रिवेंट एरर एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द कोड। ठीक है, एरर्स को प्रिवेंट करने के काम आता है, सेफ्टी है, और इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को, कोड की रिलायबिलिटी को। सम एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे कि एग्जांपल मैंने वहां भी दिखाए थे, यहाँ भी बता रहे हैं हम। फॉरट्रेन, जैसे कि एक है फॉरट्रेन, फॉरट्रेन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉरट्रेन का ये बेसिकली, फॉरट्रेन एक दो नामों से मिलकर बना है, फॉर्मूला और ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर मतलब फॉर्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, इज ए साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, सिमुलेशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक द्वारा यूज करी जाने वाली एक मात्र लैंग्वेज है जिसके द्वारा वो क्या करते थे, न्यूमेरिकली और साइंटिफिकली कंप्यूटेशंस को, सिमुलेशंस को परफॉर्म करते थे। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1957, और ये पहली बार कब रिलीज हुई थी, 1957 में, एंड इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड सच एज अ फिजिक्स। सबसे ज़्यादा इसका यूज जो जहाँ हुआ वो हुआ फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और मेट्रोलॉजी में। ठीक है, मेट्रोलॉजी में यूज हुआ, इन तीन जगह पे इन सबका इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ। एल्गोल, ठीक है, एल्गोल है हमारी कौन सी, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, इज ए फैमिली ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, फैमिली है किसकी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोसेस होता है इसका, भैया पहले ये करना है मतलब पहले यही करना है, उसके बाद ये करना है मतलब उसके बाद यही करना है। सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स लिखे गए, क्लियर सिंटैक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग होती है। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1958 में, इसको फर्स्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, एंड हैज बीन बिकम influential in the development of subsequent programming language. It is used in academic and research environment, और इसको यूज किया गया कहाँ पे, एकेडमिक्स में और रिसर्च एनवायरमेंट्स में। कोबोल, कोबोल यानी कि कोबोल एक लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस, को मतलब सीओ का है कॉमन, बी मतलब है बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, और एल मतलब बीओ मतलब है बिजनेस ओरिएंटेड, और एल मतलब है लैंग्वेज। इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। किसके लिए डिजाइन किया गया, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। इन द पर्टिकुलरली इन फाइनेंस, कहाँ पे, फाइनेंस में यूज होने वाले, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, इंश्योरेंस में और गवर्नमेंट सेक्टर में। इट वाज द फर्स्ट रिलीज इन 1959। कब रिलीज हुई पहली,
1959 में। यही है जो टॉपिक्स हैं जो याद रखने वाले हैं, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इज नोन फॉर इट्स सपोर्ट इन डेटा प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन। और इसको जाना गया किसके लिए? डेटा प्रोसेसिंग के लिए और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के लिए इसको बेसिकली जाना गया, बहुत सपोर्ट था इसका। आरपीजी, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आरपीजी is a programming language used for developing business application particularly for IBM। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज किया गया, पर्टिकुलर फॉर IBM के लिए, फॉर्मली नोन एज द AS400। अभी इसको जाना जाता है इसके नाम से, सिस्टम। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1959। इसको भी 1959 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एंड इज नोन फॉर इट्स इंटीग्रेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपने इंटीग्रेशन के लिए जानी जाती है और किसके लिए? DBMS के लिए जानी जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है। एंड रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटी, और इससे रिपोर्ट जनरेट हो जाती थी, जो भी ये काम कर रही है उसकी रिपोर्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी थी आरपीजी की। ठीक, मॉड्यूल, मॉड्यूल भी एक लैंग्वेज। तो मॉड्यूल इज ए फैमिली ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फैमिली है, नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मॉड्यूलर डिज़ाइन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। मॉड्यूल 2 द फर्स्ट रिलीज इन द मॉड्यूला सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस इन 1978 में ये रिलीज हुई एंड इट्स यूज इन एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट। कहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इसका? रिसर्च में और डेवलप रिसर्च एनवायरनमेंट में, फॉर टीचिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, टीचिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सच एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलो फिर आती है बेसिक। बेसिक का मतलब क्यू बेसिक के नाम से भी शायद हमने पढ़ा था इसको। बेसिक लैंग्वेज, मैंने यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। क्यू बेसिक सबसे पहले लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी वो बेसिक पढ़ी। बेसिक इज ए सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स के लिए डिज़ाइन करी गई और बहुत सिंपल लैंग्वेज थी। इट वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट इन 1960s। भैया देखो, मैं इतना पुराना नहीं हूँ लेकिन लैंग्वेज इतनी पुरानी पढ़ी। ठीक है, पहली बार जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ने गए तो हमने पहली बार ये लैंग्वेज देखी। एंड हैज़ बीन द वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में यूज़ हुई, एज वेल फॉर द रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड स्क्रिप्टिंग एंड स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ हुआ इसका यूजेज जो हुआ, और स्क्रिप्टिंग्स के लिए यूज़ हुआ, और स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया बेसिक लैंग्वेज का। PL1, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL1 के नाम से एक लैंग्वेज आई, इज अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज इंक्लूडिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत जगह यूज़ करी गई सिस्टम प्रोग्रामिंग्स में, साथ में आपका साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, फिर हमारा बिजनेस एप्लीकेशंस में। इट वाज द फर्स्ट रिलीज इन 1960s, और कब रिलीज हुई? 1960s में। इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव सेट ऑफ फीचर्स एंड स्ट्रॉन्ग डेटा मैनिपुलेशन, और इसको अपने बहुत अच्छे फीचर्स के लिए और डेटा मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटीज के लिए जाना गया। फिर आई भैया सी, और जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ी वो हमने पढ़ी, स्टार्ट करी सी से। पहला पढ़ी बेसिक, फिर पढ़ी सी। तो सी तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहने वाली लैंग्वेज है अपने आप में। ठीक है, ऑलमोस्ट जिसने सी पढ़ी होगी उसको नाम जानता होगा। लेट अस सी, यशवंत कानेटकर की बुक बहुत अच्छे से सबने पढ़ी होगी। जिसने भी सी पढ़ी है एटलीस्ट ये बुक तो जरूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली भैया पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड portability. It is widely used in the system programming, embedded system and the development of the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया, डिवाइस ड्राइवर्स एंड फर्मवेयर्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ कहीं भी चलाओ। अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, ये भी हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमने यही पढ़ी सी के बाद, क्योंकि जो सी पढ़ता है वो अगला C++ जरूर पढ़ता है। और C++ कैसी है? ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको ऊप्स बेस्ड भी कहा जाता है ना, ऊप्स भी कहते हैं, ऊप्स।
तो ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है हमारी, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाते हैं, दैट एक्सटेंड द फीचर ऑफ सी। इससे सी के फीचर्स को क्या किया, एक्सटेंड किया गया। इट इज यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज किया है। एंड परफॉर्मेंस कहाँ यूज किया गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग में और साथ में गेम डेवलपमेंट में, ठीक है, और हमारा क्रिटिकल एप्लीकेशन बनाने में, वेयर परफॉर्मेंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज क्रूशियल, जहाँ पे मेमोरी का, परफॉर्मेंस का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैनेजमेंट था, वहाँ पे इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया सी प्लस प्लस को। ठीक है, सी प्लस प्लस के पिलर माने जाते हैं। हु वॉज द पिलर ऑफ द सी प्लस प्लस, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी आता है। ठीक है, पिलर बताओ कौन होते हैं, तो कौन होते हैं पढ़ लेना, शायद 7 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बताता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पढ़ना। हालांकि हमें इतना देखो डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, या उसमें से ऑप्शन आ जाएगा बताइए इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, कौन सी असेंबली लेवल लैंग्वेज है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और हाई लेवल में ये लैंग्वेज कब डेवलप हुई, किसने इन्वेंटेड करी, ठीक है, ये कब आई थी, फर्स्ट रिलीज इसका कब हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे पूछा जाएगा, ना कि आपसे कोड लिखाया जाएगा, कोड नहीं। उसके बाद आती है पाइथन। पाइथन भी हमने पढ़ी भाई। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। बहुत ही सिंपल है सच में, और इसकी रीडेबिलिटी उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस डोमेन सच एज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जा रहा है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ किया जा रहा है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और साथ में ऑटोमेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। इतनी वाइडली यूज़ की जाने वाली एक सिंगल मात्र लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट, है ना, जेएस जिसे कहते हैं जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज ए पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जाता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, और दूसरा कोई यूज़ नहीं है इतना, पर्टिकुलरली ऑन द क्लाइंट साइड। कहाँ पे, क्लाइंट साइड पे। क्रिएटिंग इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र फेट अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हैंडलिंग वेब इवेंट्स, मतलब जो वेब के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो ये करेगा। तो क्लिक के जो इवेंट्स होते हैं, या जो भी स्क्रॉल के इवेंट्स हैं, होवर के इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। परफॉर्मिंग डायनामिकली कंटेंट अपडेट्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी जावा स्क्रिप्ट। आती है रूबी। रूबी भी एक लैंग्वेज है, नाम तो बढ़िया है पर लैंग्वेज टफ है। रूबी इज अ डायनामिक ओरिएंटेड, ये भी ऊप्स बेस्ड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स पे ही बेस्ड है। नोन फॉर इट्स एलिगेंट एंड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स, ये अपने एलिगेंट्स और एक्सप्रेसिव सिंटैक्स के लिए जानी जाती है। इट इज ऑफन यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में यूज होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पर्टिकुलरली विद द रूबी ऑन रेल फ्रेमवर्क। रेल फ्रेमवर्क में यूज़ किया जाता है। बेसिकली जहाँ रेल फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है तो रूबी को याद किया जाता है, विच इज़ अ पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फॉर फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्विफ्ट, स्विफ्ट भी एक लैंग्वेज है। स्विफ्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल फॉर iOS। तो भैया स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसने डेवलप करी, हमारी बाय एप्पल के द्वारा डेवलप करी गई फॉर iOS के लिए, मैक ओएस के लिए, वॉच ओएस के लिए। ठीक है, वॉच के लिए, मैच ओएस के लिए, टीवी ओएस के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ पावरफुल एंड सेफ लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग नेटिव एप्लीकेशन फॉर एप्पल डिवाइसेस, मतलब बेसिकली एप्पल डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाने वाली एकमात्र लैंग्वेज है। गोलैंग, ये हमारी गूगल की लैंग्वेज है। गो लैंग मतलब गो इज अ स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। किसने डेवलप किया, गूगल ने। इट इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी, किसके लिए जाना जाता है, सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। कॉन्करेंसी,
feature and efficiency, making it ideal for building scalable and high perform network application. ठीक, देखो आसान नहीं है समझना पहली बार में, ठीक है। इन सब चीज़ों को जितनी लैंग्वेज मैंने इस बार में अभी मैं बता दी है, सभी का थोड़ा थोड़ा जितना जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ नोट्स बना लो, और ये नोट्स तो आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, साथ में आपको नोट्स इजीली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो बेटा एग्ज़ाम की। तो जितने भी बच्चे हमारे कंपटीशन किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो ये डेफिनेटली प्लेलिस्ट आपके लिए है और आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार से देखने से काम नहीं चलेगा, देखो आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। और अभी तो बकाया है मैटलैब है। मैटलैब एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज है जिसको साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कैसी लैंग्वेज है? न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज। किस लिए यूज़ करते हैं? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, सिम्युलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फील्ड सच एज इंजीनियरिंग। कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ करते हैं, फाइनेंस में यूज़ करते हैं, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। आर भी एक लैंग्वेज है। आर इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द डेटा साइंस। सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ हो रहा है डेटा साइंस में, या फिर मशीन लर्निंग में, या फिर स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में, जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा हो, बेसिकली सबसे ज़्यादा उस जगह यूज़ हो रहा है। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप बाय द जेटब्रेन्स, ठीक है। जेटब्रेन्स ने इसको डेवलप किया है, विच इज़ ऑफिशियली सपोर्टेड फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मतलब ये ओरिजिनली सपोर्टेड बाय कौन सपोर्ट करता है? ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। इट ऑफर मॉडर्न फीचर्स एंड इंटर ऑपरेबल विद जावा, ठीक है। जावा के साथ इंटरनली ऑपरेबल यूज़ कर रही है, मेकिंग इट्स पॉपुलर चॉइस फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। मतलब सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में इसका एनरोलमेंट है, हाथ है, ठीक है। जूलिया इज़ द लास्ट और इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक। अब इसके अलावा ये तो हो गई हमारी देखो जितनी भी हमने, शायद इसमें से आपने कुछ के नाम सुने होंगे, कुछ किसी बच्चे को आती भी होंगी, है ना। ये थी हाई लेवल लैंग्वेज जिनके बारे में आपने पढ़ा, सुना या देखा होगा। नहीं सुना है तो इस लेक्चर को एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई। देखो उसके बाद आती है मार्कअप लैंग्वेज है, ये अदर लैंग्वेज है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारी एक तरीके से अलग, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होती हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए, क्वेरी के लिए, इसके मतलब सपोर्टिंग लैंग्वेज है एक तरीके से हमारी ये मार्कअप लैंग्वेज, एंड यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटेंट ऑन वेब पेजेस। मतलब मार्कअप लैंग्वेज का जो यूज़ है वो क्या है? स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए, कहाँ पे? वेब पेजेस पे करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मार्कअप लैंग्वेज का। एग्जाम्पल के रूप में मार्कअप लैंग्वेज आपने सुनी ही होंगी, सबसे जो पहली और इजी और बढ़िया लैंग्वेज है वो है HTML। बहुत इजी, बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है HTML, XML और लेटेक्स, ठीक है। ये हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। क्वेरी लैंग्वेज, तो क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है? क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या है? हमारी यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। क्वेरी लैंग्वेज क्या है? डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करी जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि SQL या XQuery। ओवरऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर एसेंशियल टूल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देयर वैरायटी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्ट द मैनी डिफरेंट नीड्स एंड पर्पस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करी जाने वाली है, या फिर उनके सपोर्टिंग पार्ट्स के लिए यूज़ करी जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेज डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट के डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज़ करी जा रही हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी
जैसा कि हमने अभी नाम लिया था एक जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज आर यूज टू ऑटोमेट टास्क। किस लिए यूज करी जा रही है? हमारे कामों को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट लिख देती है, जैसे हमने स्क्रिप्ट लिख दी तो ये काम दोबारा दोबारा रिपीट होता रहेगा ऑटोमेटिक। सच एज वेब पेज इंटीग्रेशन, जैसे कि वेब पेज इंटीग्रेशन हो गया विदाउट नीड फॉर कंपाइलिंग, मतलब कंपाइलिंग करे बिना वेब पेज इंटीग्रेट हो गए। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर PHP, रूबी, पर्ल, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे जावा एक लैंग्वेज है। जावा इज ए वर्सटाइल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नोन फॉर इट्स राइट वंस रन एनीवेयर। ये जानी जाती हैं अपनी ओरा के नाम से। क्यों? क्योंकि इसको एक बार लिख लो कहीं भी चला लो की कैपेबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। राइट वंस एक ही बार लिखना है और रन कहीं भी करो, कहीं भी करो मतलब कहीं भी करो, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इसका बहुत यूज़ हो रहा है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है, मोबाइल डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जावा का बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। PHP क्या है? PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में बहुत यूज़ हो रही है, पर्टिकुलरली फॉर बिल्डिंग डायनामिक वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन विद डेटाबेसेस, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशन विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ में अगर एप्लीकेशन बनानी है वेब एप्लीकेशन तो PHP का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। हालांकि अब कम हो गया है। अभी PHP जो लैंग्वेज होती थी, PHP के साथ HTML के साथ जो भी वेबसाइट बनती थी उनके अलग अलग पेजेस बनते थे, है ना। अलग अलग पेजेस बनते थे, हर पेज अलग लिखा जाता था। home.html, index.html, मतलब फिर उसके tools.html, अलग 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 पेजेस राइट डाउन होते थे, सारे लिंकअप होते थे कहाँ पे? index.html पे। लेकिन अभी क्या है, एक सिंगल वेब एप्लीकेशंस के नाम से एप्लीकेशंस बेसिकली बनाए जाते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म से रिएक्ट उसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। रिएक्ट एक लैंग्वेज है जो कि सिंगल वेब एप्लीकेशन के नाम के लिए जानी जाती है। वहाँ पे अलग अलग पेज नहीं बनते हैं, एक ही पेज पे सारी चीज़ें कॉल हो जाती हैं, ठीक है। पर्ल, SQL, लिप्स हमने पढ़ लिया इनके बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ये तो हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पर टाइप क्या है इनका, अलग अलग कैसे बनाया जाता है इनको। मतलब एक हो गया, जैसे कई जगह आपने पढ़ा कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या है, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या है, इनका मतलब क्या है? तो उसी के रूप में इनके टाइप को डिफाइन किया गया है कि टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कमांड्स इन द ऑर्डर टू अचीव ए डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली एक सीक्वेंस को, एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, कमांड्स को फॉलो करती हैं, ऑर्डर करती हैं, तब अचीव करती हैं एक डिजायर आउटपुट, ठीक है। ईच सीरीज ऑफ स्टेप इज कॉल्ड ए प्रोसीजर, मतलब हर स्टेप क्या है, प्रोसीजर के नाम से हम जान रहे हैं उसको कि वो प्रोसीजर है। एंड प्रोग्राम रिटन इन वंस ऑफ दीज लैंग्वेज विल हैव वन और मोर प्रोसीजर विद इन इट, मतलब जब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर एक या एक से अधिक प्रोसीजर हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज आर C++, जावा, पास्कल एंड बेसिक। ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द एग्जीक्यूशंस ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शनल लैंग्वेज फोकस ऑन द आउटपुट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। तो मतलब इनका स्टेटमेंट आउटपुट से मतलब, स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, जो कैसे लिखा जा रहा है उससे मतलब नहीं है। आउटपुट जो आ रहा है हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस एंड इवोल्यूशंस पर फोकस है। ईच फंक्शन आर रीयूजेबल मॉड्यूल ऑफ कोड परफॉर्मर एंड स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न ए रिजल्ट, ठीक। द रिजल्ट विल वेरी डेवलपिंग और व्हाट डेटा that you input in the function. Some popular functions programming language include Scala, Erlang, Haskell and Elixir,
इनके नाम नहीं सुने होंगे, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पढ़ लो क्योंकि ये टाइप ऑफ लैंग्वेज में है, तो एक बार देख लो, है ना। लेकिन ऊपर जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सुनी होगी आपने, पढ़ी भी होगी। और मैंने एक नाम बताया था ऊप्स का, है ना, OOOPS, ऊप्स बेस्ड बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका नाम है एग्जाम्पल के रूप में जावा, पाइथन, PHP, C++, रूबी। ये सारी की सारी कैसी हैं, ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनके अंदर बेसिकली क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट से काम चलता है इनका। ये जहाँ पे भी क्लास और ऑब्जेक्ट बने समझ लो वो ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रीट ए प्रोग्राम एज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपोज ऑफ डेटा इन प्रोग्राम एलिमेंट known as attribute and methods. Objects can be reused within a program or other program. मतलब ऑब्जेक्ट्स को क्या है ना, एक जगह ऑब्जेक्ट, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, बना लिया, उसको बहुत जगह यूज किया जा रहा है, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी मैंने बता दी। प्रोग्रामर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं किसके लिए, ऑटोमेट करने के लिए, रिपीटेशंस, मतलब रिपीटेटिवली टास्क को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैनेज डायनेमिक वेब कंटेंट और सपोर्ट प्रोसीजर। और इसके वजह वेब पे ही नहीं, अपनी एप्लीकेशंस में भी बहुत जगह यूज़ है, मतलब सॉफ्टवेयर्स में भी बहुत जगह यूज़ किया था स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग जैसे कि अगर आपने कभी एक्सेल या वर्ड में कभी काम किया हो या फोटोशॉप में काम किया हो, तो वहाँ कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि मैक्रो। मैक्रो क्या है, मैक्रो इंटरनली स्क्रिप्टिंग पे ही काम कर रहा है। आप यहाँ गए, यहाँ क्लिक किया, उसके बाद ये किया, वो आपकी स्टेप्स को रिकॉर्ड कर रहा है, किसमें, एक स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट लिख रहा है। ठीक है, वही काम आप फिर परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या है, आपके कामों को ऑटोमेट कर रहा है। तो ऑटोमेट करना काम को वो स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। ठीक, वही हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का काम है। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतनी तरह की लैंग्वेज हमने पढ़ ली, इतना सब कुछ हमने देख लिया, कंटेंट देख लिया, सब पढ़ भी लिया। अब इसके बाद बात आ जाती है, हमारी जितनी भी लैंग्वेज हमने पढ़ी, इनके इन्वेंटर्स कौन है, किसने बनाई हैं ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, देख लो भैया। फोर्ट्रेन, जॉन बाकस, ठीक है, कोबोल, ग्रेस हॉपर, बेसिक, जॉन कैम्ब्रियन, थॉमस कर्ट्स एंड सी, बहुत अच्छी, डेनिस रिची, निकोलस रिसिन, IDA, जिसमें जो अच्छी लैंग्वेज C++, बर्जानिस स्ट्रप, जावा, जेम्स कॉसलिंग, ठीक है, पाइथन, गुआइडो वैन रॉसम, और रूबी, रिकम, स्विफ्ट, चैरिस लेटर, कॉटलिन, जेटब्रेन्स एंड ब्रेंडन आइस, जावास्क्रिप्ट, ब्रेंडन आइस। तो ये सारी लैंग्वेज अलग अलग जिसने लिखी है, इनके इन्वेंटर्स हैं ये, और जो लैंग्वेज कब कब आई है उसमें भी ईयर्स भी कुछ मेंशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सब मेंशन्ड है। जिनके नाम अगर आते हैं तो ईयर भी पूछी जा सकती है और इनके इन्वेंटर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ इसी पेज से बनता है, इसको अच्छे से एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लेना, दिमाग में अच्छे से छाप लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कंप्यूटर लैंग्वेज के बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है, यही इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैसे राइट करते हैं उसके लिए पूरी एक अलग ही लाइन है। जब हम पढ़ेंगे, किसी और एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम पाइथन सिखाएंगे, जावा सिखाएंगे, या C++ सिखाएंगे, या C सिखाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो उसके लिए अलग लेक्चर्स बनेंगे, अलग सीरीज बनेंगी। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए इतना काफ़ी है जितना मैंने तैयार किया है। इस कंटेंट को एक बार सुन लेना, एक बार नहीं 4 बार सुनोगे तो शायद दिमाग में कुछ चीज़ें छप जाएंगी, कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी, समझ जाएंगे, तो ताकि हम आंसर कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर कल मिलते हैं और कल हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चैप्टर से या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के चैप्टर से, और फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एकदम ओरिएंटेड एग्जाम्स क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिल आज के लिए इतना ही, अलविदा लेते हैं, कल मिलते हैं, कल मुलाकात होगी, बाय बाय, सी यू।